ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। महानुभावों, घर घर पाठशाला, हर घर पाठशाला का प्रतिदिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो बाल बोध पाठशाला है इसके अंदर छोटे बच्चे मूल चीज़ों को समझें। हमारा ये प्रयत्न है। उसके बाद में हमारे आध्यात्मिक और प्रशिक्षण शिविर हर मंदिरों में, जिनालय में धर्म के चैत्र के साथ साथ हमको अध्यात्म में इन आने वाली पीढ़ी को धर्म से जोड़ने का यत्न करना चाहिए। आज मंदिर तो करोड़ों की संख्या में बन रहे हैं। मंदिर करोड़ों की राशियों से निर्माण हो रहे हैं। जिनालय का निर्माण हो रहा है और उन जिनालयों के अंदर पूजने वाले पूजक हमको भाड़े से और नौकर रख करके पूजा करवानी पड़ रही है। हम स्वयं इस बात से हमारा मन बड़ा दुखी होता है कि हमारे युवा पीढ़ी के अंदर ऐसे संस्कार पल्लवित हो जिससे आने वाली हमारी युवा पीढ़ी धर्म से संस्कारित हो, जिसके माध्यम से उनको धर्म का ज्ञान हो और एक बेसिक अनुभव हो कि हम कैसे आने वाली पीढ़ी हमारे धर्म के संस्कारों के द्वारा आने वाले समय के अंदर धर्म के संस्कार ग्रहण करके भगवान के अभिषेक, पूजा, आराधना और हमारे जो श्रावक के मूल गुण हैं उनका पालन करके एक आदर्श प्रस्तुत करें कि ये जैन एक श्रावक है। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए, फक्र होना चाहिए। बंधुओं, आज घर घर हर घर पाठशाला में कल इंद्रिय के विषय में चल रहा था। इंद्रिय के अंदर पंचेंद्रिय जीव किसे का है। पंचेंद्रिय जीव के बाद में आज हम स्थावर एकेंद्रिय जीव के बारे में समझेंगे। कल हमने यहाँ पर दो इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों के बारे में चर्चा की। अब दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो स्थावर जीव और एक स्थावर जिसमें एक ही स्पर्शन इंद्रिय होती है। एक ही स्पर्शन इंद्रिय जिसमें पाई जाती है, जैसे पृथ्वी यानी जमीन, पानी, तेज, वायु, हवा, वनस्पति, फल, फूल, जड़ इत्यादि, उसे एकेंद्रिय जीव का है। उनके अंदर मात्र एक इंद्रिय होती है। और इसी प्रकार से एक इंद्रिय जीव तो एक इंद्रिय होती है। स्थावर में तो एक इंद्रिय होती है, किंतु त्रस जीव और स्थावर जीव दो प्रकार के जीव होते हैं। उससे पूर्व मुक्त जीव और संसारी जीव, फिर संसारी जीव में त्रस और स्थावर। त्रस स्थावर का भेद किया। अब स्थावर में एक ही इंद्रिय होती है, किंतु एक इंद्रिय जीव जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, वायु का एक जीव, वनस्पति का एक जीव और पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और अग्नि का एक। ये पांचों एक इंद्रिय जीव हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये पांच प्रकार के स्थावर एकेंद्रिय जीव के भेद हैं। पृथ्वी का एक जीव का लक्षण, पृथ्वी जिस जीव का शरीर है उसे पृथ्वी का एक कहते हैं। जैसे मिट्टी, पाषाण, अभ्रक, सोना, चांदी, रत्न, पन्ना, हीरा, मोती आदि खदान से निकले वाले वस्तु भी एकेंद्रिय जीव है। उसमें एक इंद्रिय है, एकेंद्रिय है, इसलिए उसे एकेंद्रिय जीव। अब परिभाषा हमारी है कि जो जीव सुख दुख का अनुभव करते हो उसे जीव का है, नहीं। इसे भी जीव की श्रेणी में है, लेकिन ये पूरा संसार प्रत्येक सूक्ष्म जीवों से निर्माण हुआ है। स्थावर जीव और त्रस जीव, इसमें अब स्थावर जीव जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति इसके संयोजन में रहते हैं
जब ये सब भी छूट जाएगा, ये जीव है, लेकिन ये जीव वो जीव नहीं है। पंचेंद्रिय, पांचों इंद्रियां इनमें गर्भित नहीं है, इसमें मात्र एक इंद्रिय है। अब यहाँ पर हमको समझना है, जल का एक जीव का शरीर होता है उसे जल का एक जीव कहते हैं। पृथ्वी का एक जिनका पृथ्वी शरीर होता है पृथ्वी का एक कहते हैं। जल का एक जीव में जैसे बर्फ, ओला, पानी आदि पाए जाते हैं। अग्नि जीव का शरीर होता है, उसमें दीपक, किलो, अग्नि, बिजली आदि पाए जाते हैं। दीपक के अंदर जो दीपक जलाते हैं वो केंद्रीय जीव में गिनना है। वायु का एक जीव, जिसमें वायु का एक जीव, जिस प्रकार इसमें वायु का एक जीव रहते हैं, हवा, आंधी आदि पाए जाने वाले जीव। वनस्पति का एक जीव का लक्षण, जो वनस्पति ही जीव का शरीर है। जैसे वनस्पति का एक जीव, इसमें वृक्ष, लता, फल, फूल आदि पाए जाने वाले जीव। लेकिन वनस्पति जीव ये एक दूसरे का संयोजन पा करके वृद्धि होंगे, बढ़ेंगे, लेकिन इसमें सूंघने की क्षमता नहीं है, इनमें बोलने की क्षमता नहीं है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये पांचों इंद्रियों का एक ही इंद्रिय है मात्र। इसमें पांचों इंद्रियां नहीं। वो पांचों इंद्रियां नहीं होने के कारण इनको स्थावर जीव का है। स्थावर यानी जो स्थित प्रकृति के अंदर स्थित रूप से पड़ी रहती है, पत्थर है, पड़ा है, लेकिन एकेंद्रीय जीव का गुण बताया है। अब यहाँ पर वनस्पति जीव में जैसे वृक्ष, फल, पौधे, ये भी एकेंद्रीय जीव है। इस प्रकार उसे एकेंद्रीय जीव का उदाहरण दिया है, क्योंकि उसका कारण अपन एकेंद्रीय जीव का भी जैन दर्शन बोलता है, उसका अगर घात नहीं करना चाहिए। लेकिन संसार में रहने के लिए हम भोजन, पानी, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, इसमें असंख्यात जीवों का मरण जाने अनजाने से होता है। लेकिन उन जीवों का अंदर अपघात होने से उन जीवों का जो पाप हमारे द्वारा होता है, इसीलिए हम उस पापों की विराधना के लिए हम भगवान के सानिध्य में जाकर क्षमा याचना मांगते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं। क्योंकि ये होना तो स्वाभाविक है, जीव संसार में रहेगा तो इनके ऊपर आश्रित है। ये साम संसार के अंदर अस्थावर जीव के अधीन है, क्योंकि पानी नहीं पिएंगे संसार नहीं चलेगा, जीव बढ़ेगा नहीं। तो पृथ्वी है, जल है, वनस्पति खाते हैं, तो ये सारे दोष तो हैं। लेकिन इसके साथ हमको ये विवेक रखना चाहिए कि चार का एक जीव है जो चार इंद्रियों से युक्त है। वो पंचेंद्रिय जीव में वो चार इंद्रिय जो दो इंद्रिय से ऊपर ऊपर जीव है वो स्थावीर जीव, ये इसे स्थावीर जीव ने कहा है। ये तो हम जो संसार के अंदर वो स्थावीर जीव है। तो यहाँ पे हमको समझना है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये पंचेंद्रिय जीव हुआ करते हैं। ये पंचेंद्रिय जीव में अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी का एक किसे का है, जल का एक किसे का है, अग्नि का एक, वायु का एक जो हवा है, वायु है, जिस प्रकार से आंधी है, ये भी वायु का एक जीव है। अगर वो जीव नहीं होते तो वो गमन नहीं कर सकते, वो चल नहीं सकते। पत्थर है तो पत्थर पड़ा पड़ा अणु अणु को ग्रहण करके बड़ा पत्थर पहाड़ बन जाएगा, क्योंकि एक जीव दूसरा का आरंभ कर। वृक्ष है, एक बीज को अगर डालेंगे तो वो अंकुरित होकर के बड़ा वृक्ष बन जाएगा। तो उसमें कहीं ना कहीं एकेंद्रीय जीव बैठा हुआ है। तो ये जीव अनादिकाल से इन पांचेंद्रिय जीव में गमन करता हुआ पांचों इंद्रियों के अंदर संयोजन पाता है। कभी एकेंद्रीय बना, कभी द्विंद्रिय बना, कभी त्रिंद्रिय बना, कभी चौंद्रिय बना, कभी पंचेंद्रिय। अनादिकाल से संसार के अंदर जीव अनेक इंद्रियों का प्राप्त करता हुआ है। जीव आत्मा है, प्रत्येक के अंदर जीव आत्मा है, लेकिन कुछ के अंदर द्विंद्रिय के ऊपर जीव होते हैं, वो जीव की श्रेणी में है। और एकेंद्रीय है वो स्थविर जीव है, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, अग्नि का एक। तो बच्चों जो पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, उनको ये भेद करना, जीव दो प्रकार के होते हैं, एक संसारी जीव, एक मुक्त जीव। मुक्त जीव जो अरिहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, सिद्धत्व को प्राप्त हो, मुक्त जीव है। संसारी जीव जो संसार के अंदर है, उसके अंदर भी दो भेद है। उसके अंदर एक स्थविर जीव जो पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, वायु का एक, अग्नि का एक। और उसके अंदर हम सारे जीव जो देख रहे हैं ये सारे स्थविर की श्रेणी में आते हैं। पंचेंद्रियों के भेद है। और उसके अंदर एक त्रस जीव, त्रस और स्थविर दो भेद है।
त्रस जीव के अंदर 2 इंद्रिय से ऊपर ऊपर के सब जीव आते हैं, उसे त्रस जीव का है। त्रस जीव के भी अंदर 2 इंद्रिय से ऊपर जो जीवों का भेद था, उनके लक्षण आदि बताए। तो हम जीव को समझेंगे कि जीव आत्मा किसमें है। तो जैन दर्शन तो इतना बारीकी से बताता है कि प्रत्येक सूक्ष्म पत्थर के अंदर भी जीव है, रत्न के अंदर भी जीव है, इसके अंदर वनस्पति के अंदर भी जीव है। तो हमको ये शंका नहीं करना है कि हम पानी नहीं पिए, लेकिन उसका विवेक के साथ उपयोग करना चाहिए। पानी छान के पीना चाहिए, पृथ्वी का जल पानी को छान के पीना चाहिए। पृथ्वी पे रह रहे हैं, संसार में रह रहे, उद्योग आरंभ विकल्प संकल्प ये सारे हमारे द्वारा 4 हिंसाएँ तो होगी, उसके विषय में आगे समझेंगे। आज मुख्य चीज़ों का हम वर्णन करते हुए जीव को समझ रहे हैं। जीव के अंदर 2 प्रकार के त्रस जीव और स्थावर जीव। आज स्थावर जीव आपको समझ में आ गया होगा कि स्थावर जीव किसे कहते हैं। जो जीव पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और अग्नि का एक, ये एकेंद्रीय जीव है, उसे हम स्थावर जीव कहते हैं। अस्थावर यानी इस पृथ्वी के अंदर स्थिति रूप से हमको नजर आ रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द है, वायु के द्वारा हमारे से मर रहे हैं, ऐसे अनंत जीव हैं। उनको हम पंचेंद्रियों में, स्थावर जीव में के अंदर पंचेंद्रिय से जो इनका एक प्रकार के केंद्रीय जीव है, 2 इंद्रिय से ऊपर है, वो पंचेंद्रिय जीव त्रस जीव है। त्रस और स्थावर का भेद आपको बिल्कुल बारीकी से समझाया है। तो आप आज यहाँ पे मूल विषय को समझेंगे। हम अगला विषय लेंगे, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों को हमको मूल समझेंगे तो हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे, जिससे हमारा भी ज्ञानार्जन बढ़ता है, आपका भी ज्ञानार्जन बढ़ता है। ऐसी भावना से DK जैन पंडित चैनल पे घर घर पाठशाला, हर घर पाठशाला आपको समझा रहे हैं। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की जय।